दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एक और बैंक के ग्राहकों के लिए बुरी खबर है। अगर आपका खाता महाराष्ट्र के अमरावती जिले के वारूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में है तो आपके लिए बुरी खबर है। क्या है खबर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस YouTube चैनल को देख रहे हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। पैसों से जुड़े हुए कोई सवाल हो तो वो पूछे और साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से भी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, क्योंकि इस YouTube चैनल पर दिए जाते हैं पैसों से जुड़े हुए आपके हर सवाल के जवाब, पैसों से जुड़ी हुई जानकारी और आपके काम की बात की जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक जो कि देश का केंद्रीय बैंक है, बैंकिंग रेगुलेटर है, उसने 20 अप्रैल 2021 के आदेश द्वारा भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वारूद जिला अमरावती महाराष्ट्र के लाइसेंस को 22 अप्रैल 2021 को रद्द कर दिया है। इसकी वजह से बैंक 22 अप्रैल 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार संचालित नहीं करेगा। सहकारी आयुक्त एवं सहकारी समितियां महाराष्ट्र के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वो बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश जारी करें। परिसमापक, अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आपको परिसमापक से ही संपर्क करना पड़ेगा। तो आपको अपडेट रहना पड़ेगा कि इस बैंक का परिसमापक किससे बनाया गया है, लिक्विडेटर किससे बनाया गया है। परिसमापक बैंक के ग्राहकों, लेनदारों, देनदारों की सूची तैयार करता है, साथ ही साथ बैंक की संपत्ति तैयार करता है, तरल संपत्ति, साथ ही साथ जो गैर तरल होता है उस संपत्ति तैयार करता है और उसके बाद बकायादारों को पैसे वापस करता है। देनदार लोन और जो जमा रहते हैं वो सब कैलकुलेट करके तैयार करता है। तो ये परिसमापक की भूमिका होती है। तो आप अगर इस बैंक के ग्राहक हैं तो आपको नजर रखनी पड़ेगी परिसमापक के ऊपर, कौन है, क्या कर रहा है, और उसी से आपको संपर्क भी करना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि रिजर्व बैंक ने बैंक का लाइसेंस रद्द क्यों किया। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। इस प्रकार यह बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) और धारा 22(3)D के प्रावधानों का पालन नहीं करता है। दूसरा कारण उसने क्या बताया है, तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है। तीसरा कारण जो आरबीआई ने बताया है बैंक का लाइसेंस रद्द करने का, वो ये है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथा कारण आरबीआई ने बताया है कि बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण अपने वर्तमान जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और पांचवा कारण जो आरबीआई ने बताया है बैंक का लाइसेंस रद्द करने का, वो ये है कि यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से इन कारणों की वजह से भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र में है, अमरावती जिले में है, वारूद में है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। तो अब यह बैंक बैंकिंग कारोबार नहीं कर पाएगा। तो सवाल यह है कि बैंक के ग्राहकों का कितना पैसा वापस मिलेगा। जो इस बैंक के ग्राहक है, जो इस बैंक के लेनदार हैं, देनदार हैं, उन्हें वो जानना चाहेंगे कि भाई लाइसेंस रद्द हो गया तो अब क्या होगा उनके साथ। तो आरबीआई ने इस पर क्या कहा है वो भी जान लीजिए। तो आरबीआई ने कहा है कि बैंक के लाइसेंस को रद्द करने के परिणाम स्वरूप भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वारूद जिला अमरावती महाराष्ट्र को तत्काल प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5B में परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें जमा राशि को स्वीकार करना है और जमा राशि की चुकौती शामिल है करने पर प्रतिबंध है। यानी बैंक न कोई जमा राशि स्वीकार कर सकती है और न ही ग्राहकों को उनके पैसे वापस कर सकता है। जो भी अब करना होगा वो परिसमापक को करना होगा, लिक्विडेटर को करना होगा, बैंक को नहीं करना पड़ेगा। तो लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्रवाई शुरू करने के साथ ही DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वारूद जिला अमरावती महाराष्ट्र के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक द्वारा प्रस्तुत डेटा के अनुसार 98% से अधिक जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि की पूरी राशि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी DICGC, उसका अंग्रेजी में कहते हैं डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन से प्राप्त होगी।
ये जो बैंकों में जमा राशि है उसको सुरक्षा कवर प्रदान करता है ये निगम DICGC। तो यहां से 5 लाख तक मिल पाएगा। आरबीआई ने आगे कहा है कि परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ताओं को DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख तक जिनका इस बैंक में जमा है उन्हें पूरे पैसे मिलने की गारंटी है, और 5 लाख से अगर ज्यादा है तो इसकी गारंटी DICGC नहीं देता है, ऐसा आरबीआई ने कहा है। तो अब जो इस बैंक के ग्राहक हैं उनको परिसमापक से संपर्क करना पड़ेगा और उनको अपना डिटेल्स देना पड़ेगा। जब लिक्विडिटर की नियुक्ति हो जाएगी, परिसमापक की नियुक्ति हो जाएगी तब। अब ग्राहकों के मन में कुछ सवाल उठते होंगे परिसमापक के संबंध में या फिर दावा निपटाने के संबंध में कि DICGC दावे निपटाने के बारे में कैसे काम करता है। तो चलिए कुछ सवाल है और उसके जवाब भी हैं जो कि DICGC की वेबसाइट से मैंने ली है, और DICGC की वेबसाइट का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, आप दिया हुआ है। और साथ ही साथ भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के संबंध में जो आरबीआई ने प्रेस रिलीज जारी किया है उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए DICGC द्वारा दावा निपटाने के बारे में जो अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो पहला सवाल जो ये है कि दावा निपटान क्या है, यानी क्लेम सेटलमेंट क्या है। तो DICGC अधिनियम 1961 के प्रावधानों के संदर्भ में बीमित बैंक, आपको बता दूं कि DICGC के साथ जो करार करता है बीमा के लिए, उसी बैंक के ग्राहकों को यह फायदा दिया जाता है। तो कौन कौन सा बीमित बैंक है उसकी लिस्ट आपको DICGC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आप अगर किसी भी बैंक के ग्राहक हो तो आप पहले पता कर ले कि आपका बैंक बीमित बैंक है या फिर नहीं है, तो आप DICGC की वेबसाइट पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। तो बीमित बैंक के रूप में पंजीकरण रद्द होने पर निगम प्रत्येक जमाकर्ताओं को बीमा कवर की सीमा के अधीन पात्र राशि कट ऑफ तिथि के अनुसार बैंक में उसकी जमा या जमाओं और ऋण के आधार पर भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, रेस्पॉन्सिबल है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि दावा सूची कौन तैयार करेगा। तो परिसमापन प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित RCS या CRCS द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा दावा सूची तैयार करनी होती है। परिसमापक यानी लिक्विडेटर, जिसकी बात मैंने अभी बताई, सभी लेनदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा सवाल जो पूछा जाता है कट ऑफ तिथि क्या है और इसका क्या महत्व है। तो बीमित बैंक के रूप में बैंक के विपंजीकरण यानी लाइसेंस रद्द करने की तिथि कट ऑफ तिथि है। ऋण और अग्रिमों के सेट ऑफ और समान क्षमता और समान अधिकार वाली जमाओं को क्लब करने के बाद प्रत्येक जमाकर्ता को देय दावा राशि यानी ब्याज सहित जमाकर्तावार सूची कट ऑफ तिथि के अनुसार तैयार की जाती है। यानी जो आपका पैसा जमा हुआ है उस पर जो ब्याज मिला हुआ है वो भी इसमें शामिल किया जाता है, उसके बाद कैलकुलेट किया जाता है। चौथा सवाल जो पूछा जाता है कि दावों की सूची तैयार करने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। तो देयताएं यदि कोई हो यानी लायबिलिटी कोई हो के लिए उचित सेट ऑफ करके और समान क्षमता और समान अधिकार वाली जमाओं को क्लब करके आदि से जमाकर्तावार दावा सूची तैयार की जाती है। पांचवा सवाल जो पूछा जाता है कि परिसमापक द्वारा दावों की सूची तैयार करने के लिए अनुमानित समय सीमा क्या है। परिसमापक लिक्विडेटर, सांविधिक अपेक्षा यह है कि परिसमापक की नियुक्ति के बाद वह DICGC द्वारा निर्धारित प्रपत्र और तरीके से दावा सूची प्रस्तुत करे जिसमें कम से कम संभव देरी हो और किसी भी परिस्थिति में उसके परिसमापक के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 महीने के भीतर हो। छठा सवाल जो पूछा जाता है कि DICGC दावों का निपटारा कैसे करती है। तो इसका जवाब है कि यदि कोई बैंक परिसमापन अधीन होता है तो देयताएं यदि कोई हो के लिए उचित सेट ऑफ करने और समान क्षमता और समान अधिकार वाली जमाओं को क्लब करने के बाद DICGC प्रत्येक जमाकर्ताओं को परिसमापक के माध्यम से अधिकतम 5 लाख रुपए तक स्वीकार्य राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। परिसमापक द्वारा प्रस्तुत मुख्य दावा सूची के जांच करने पर निगम द्वारा स्वीकार्य दावा राशि की गणना की जाती है। यदि परिसमापन बैंक के पास तरल यानी लिक्विड धन उपलब्ध है तो उन्हें DICGC अधिनियम 1961 के अनुसार पात्र जमाकर्ताओं को तरल निधियों में से भुगतान करने के लिए सूचित किया जाता है और DICGC द्वारा कोई राशि जारी नहीं की जाती है। हालांकि तरल धन की आंशिक उपलब्धता या अनुपलब्धता के मामले में लागू आंशिक या पूर्ण भुगतान DICGC द्वारा जारी किया जाता है। परिसमापक द्वारा तरल धन से भुगतान की गई राशि का लेखांकन DICGC द्वारा धन राशि जारी करने और निगम द्वारा बैंकों से प्राप्त पुनर्भुगतान के रूप में किया जाता है। तो ये सारी बातें हैं भाग्योदय
फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। ये महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बारूद में स्थित बैंक है। तो अगर आप इस बैंक के ग्राहक हैं, आपका खाता यहाँ पर है, तो इसके जो परिसमापक लिक्विडेटर नियुक्त किए जाते हैं उस पर आप नजर रखें और उन्हीं से सारी जानकारी ले। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।